जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी टीजीटी 2009 में जो पेपर हुआ था आज उसको हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित होती है? आपकी संबंधित है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका किया था थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या है? तो आपका होता है 45 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? तो आपकी होती है आपकी 42.195 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये आपका प्राप्त हुआ फड़के गोपाल पुरुषोत्तम जी को। अगला क्वेश्चन कहता है हॉकी मैच की खेल अवधि क्या है? तो ये आपकी होती है 60 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राणवायु, तो आपकी प्राणवायु कौन है? तो आपकी क्या है? आपकी ऑक्सीजन को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है, तो आपकी कहाँ स्थित होती है? आपकी मस्तिष्क की सतह में। फेफड़े हिस्सा हैं, तो आपके फेफड़े हिस्सा होते हैं आपके श्वसन के। अगला क्वेश्चन स्टार्च का अच्छा स्रोत है? तो आपका सबसे अच्छा स्रोत गेहूं को माना जाता है। पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है, तो आपका खर्च होता है कितना? 1500 मिलीलीटर। धमनियां रक्त ले जाती हैं, तो धमनियों का कार्य होता है रक्त को ले जाना हृदय से। अगला क्वेश्चन प्रौढ़ हृदय का वजन होता है लगभग, तो आपका होता है 260 ग्राम से 300 ग्राम। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या है? तो आपका लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1984, 25 जनवरी 1984 को साई की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। भारतीय उड़न सिख का क्या नाम है? तो भारतीय उड़न सिख आपके मिल्खा सिंह जी को कहा जाता है। 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है? तो आपका 200 मीटर की दौड़ में आपको आदर्श टाइगर दिया जाता है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो आपके 2010 में आपके आयोजित हुए थे नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन महिला भाला का वजन होता है, तो महिला भाला का वजन होता है आपका 600 ग्राम। शिविर के लिए भारत में अच्छा कब है? तो आपका सबसे अच्छा कब माना जाता है? आपका बसंत ऋतु में माना जाता है। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जल प्रदूषण का आपका प्रमुख स्रोत है आपका सीवर का पानी। अगला क्वेश्चन वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपके प्लेइंग प्लेयर होते हैं आपके 6 और टोटल प्लेयर होते हैं आपके 12। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में टोटल प्लेयर होते हैं आपके 12 और प्लेइंग प्लेयर होते हैं आपके 9। अगला क्वेश्चन पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित होते हैं? आपका संबंधित है आपका हॉकी से। अगला क्वेश्चन भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से आरंभ हुआ? तो ये आपका आरंभ हुआ था अंग्रेजी शासन काल से। अगला क्वेश्चन YMCA प्राधिकरण कब शुरू हुआ था? तो YMCA की स्थापना आपकी हुई थी 1920 में HC बग ने किया था। क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज कब आरंभ हुआ? तो ये आपका हुआ था 1932 में। अगला क्वेश्चन कहता है प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 150। अगला क्वेश्चन फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो खेल की अवधि होती है आपकी 90 मिनट। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो आपके किया था आपके विलियम जी मॉर्गन जी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपका राष्ट्रीय खेल है संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला क्वेश्चन लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके संबंधित हैं टेनिस से। मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है, तो उनमें से मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं।
डूरंड कप संबंधित है, तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे होता है? आपका क्रिकेट से होता है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप का संबंध आपका हॉकी से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हो? धनराज पिल्ले के संबंध आपका हॉकी से। एसेज शब्द संबंधित हो, तो एसेज शब्द आपका क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका सर्वोच्च खेल पुरस्कार है आपका अर्जुन पुरस्कार। जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो आपका क्या नहीं है? आदत नहीं है। भूख, प्यास, नींद ये आपकी जन्मजात प्रेरक होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो यह कथन आपका किसका था? अरस्तु जी का था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है? तो ये आपका करता है SGFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। बास्केटबॉल बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत में है? तो आपका अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत में कहा गया है। बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? तो आपका होगा जो 22 अंक पाएगा। जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है? तो आपका पॉमेल हॉर्स पुरुषों का है, बाकी फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार और वॉल्टिंग टेबल ये आपकी महिलाओं के लिए होती है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? तो आपका कराता है आपका OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल व्यक्तिगत है? तो आपका क्या है? आपका फेंसिंग आपका व्यक्तिगत खेल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका इस पे इसके अकॉर्डिंग 9। अगला क्वेश्चन है, दौड़ आरंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता? तो आपके 400 मीटर से अधिक दूरी। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो क्या लिब्रो खिलाड़ी आपका सर्विस नहीं कर सकता? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है, तो आपका होता है आपका ट्रेडमिल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2007 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आपके नहीं है, आपके साइना नेहवाल जी नहीं थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है, तो उसके लिए क्या निर्णय होगा? तो आपका निर्णय होगा उसे सुनिश्चित इवेंट के लिए अयोग्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मीसोमार्फ का तात्पर्य है? तो आपका क्या तात्पर्य है? आपका मीसोमार्फ वाले एथलेटिक टाइप के होते हैं। माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि होती है, तो आपकी होती है आपकी 7 दिन। स्पेग्नोमैनोमीटर किसका मापन करता है? तो आपका होता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका किया था आपके कोहलर ने। स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? तो आपका होता है फेफड़ों की क्षमता के लिए। अगला क्वेश्चन, किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा सिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो आपका फुटबॉल के खिलाड़ी जो होते हैं वो सिन गार्ड का प्रयोग करते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है आपकी हॉकी से। जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? तो आपका होता है 16x16 मीटर। कबड्डी खेल में लोना कितने अंक मिलते हैं? तो कबड्डी में लोना के लिए आपके 2 अंक दिए जाते हैं। विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है।
ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके संबंधित हैं हॉकी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है? तो ये आपकी होती है आपकी 40x20 मीटर। अगला क्वेश्चन अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है? तो अटैक लाइन का संबंध आपका वॉलीबॉल से होता है। अजलन शाह कप प्रतियोगिता संबंधित है? तो अजलन शाह कप आपकी हॉकी से संबंधित है। फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? तो आपका होता है आपका 800 ग्राम, महिलाओं के लिए 600 ग्राम। पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है? तो आपका पाचन तंत्र से आपका आंत होती है। महिलाओं के लिए हैंडबॉल का वजन अधिकतम वजन होता है? तो आपका अधिकतम वजन होता है 400 ग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है? तो पायरिया आपका संबंधित है आपका दांतों से। लंबी दूर के धावक के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक है? तो आपकी कैलोरी 5000 से 5500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वेंट्रिकल एक हिस्सा है? तो आपका किसका हिस्सा होता है? आपका हृदय का। सूर्य प्रकाश स्रोत है? तो आपका किसका स्रोत है? आपका विटामिन डी का। शिविर का अनुशासन होता है? तो आपका कैसा होता है? आपका शिविर का अनुशासन आपका कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है जांग की अस्थि का नाम है? तो जांग की अस्थि आपकी क्या कहलाती है? फीमर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वसा का अच्छा स्रोत है? तो आपका वसा का अच्छा स्रोत आपका क्या होता है? मक्खन माना जाता है। रक्त के ओ समूह को कहते हैं? तो आपका ओ समूह होता है सर्वदाता, ए बी होता है सर्वग्राही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित है? तो आपका संबंधित है आपका एथलेटिक से। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। दौड़ने के लिए सही दिशा होगी? तो आपकी क्या होगी? बाईं तरफ। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई क्या होती है? तो आपकी होती है 0.76 मीटर। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका प्लेइंग प्लेयर होते हैं आपके 11। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित आपका कानपुर में है। आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ हुए थे? तो आपके हुए थे 1896 में। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो आपके निशानेबाजी से संबंधित हैं। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 3 बॉल उछालकर। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है नई दिल्ली में। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपका राष्ट्रीय खेल है आपका चीन का। स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपके स्ट्राइकर शब्द का संबंध आपका फुटबॉल से। शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका माना जाता है कॉल्डवेल कुक को। वर्ष 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट का विश्व कप किसने जीता? तो आपका जीता था 2001 में न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता? तो आपका जीता था इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ? तो आपका ये हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन है हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका हुआ था आपका इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो आपका होता है 396 ग्राम से 453 ग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो आपका भाग लिया था 1928 में। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? तो आपका होता है आपका 9 मिनट का।
लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? तो आपका है आपका इंग्लैंड में। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना किस देश का है? तो आपका है अर्जेंटीना देश से इनका संबंध है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो ये आपका आरंभ हुआ था 1985 में। अगला क्वेश्चन है, सीखना प्रभावित होता है तो आपका किससे प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा 4, प्रेरणा द्वारा। बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो कितनी होती है आपकी? 2। फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा 4, किसी भी दूरी पर। 5 टीमों के लीग फिक्सर में कुल कितने मैच होंगे? तो आपका मैच हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ए 10। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी होती है? तो आपकी विटामिन सी आपकी हरी मिर्च में पाई जाती है। जॉन्डिस रोग में निम्न में से सर्वाधिक लाभकारी है तो आपका सर्वाधिक लाभकारी होता है आपका गन्ना। जॉन्डिस को आपका पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है तो उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका सहायक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? तो आपका होता है बैटिंग एवं बॉलिंग दोनों साइड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपका चुनाव होता है 8 वर्षों के लिए। क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई होती है तो आपकी कितनी होती है? 9 इंच। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल का समय होता है तो आपका होता है 20 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। प्राणायाम में रेचक का अर्थ है तो आपका है आपका श्वास छोड़ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? तो आइसोटोनिक के अंतर्गत आपका आता है रोमन रिंग पकड़ना। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए तो आपकी होनी चाहिए 60 से 65%। लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है, दोनों का पिछला कूद भी बराबर है, क्या निर्णय होगा? तो आपका निर्णय होगा दोनों को एक कूद का मौका प्रदान किया जाएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है तो आपका है आनुवंशिकता, पर्यावरण, जलवायु, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कहता है, फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट का तकनीकी है? तो किस इवेंट की तकनीकी? आपकी लंबी कूद। वर्टिकल जंप का प्रयोग होता है तो आपका होता है आपका बास्केटबॉल खेल के लेअप शॉट में, वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग के लिए, रोप जंपिंग में, इनमें से सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो आपका आवश्यक है धार्मिक नहीं है, तो आपका धार्मिक आधार को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती और बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीता? तो आपका सुशील कुमार 66 किलोग्राम एवं विजेंद्र कुमार 75 किलोग्राम भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक हैं? तो वैज्ञानिक प्रमाणिकता आपकी होनी चाहिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो और शैक्षणिक प्रयोग, इनमें से आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी।